मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपी होमगार्ड के लिए अंतिम 90 दिनों का एक ऐसा मास्टर प्लान बनाऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद में आप मेरे भाई पक्का इसमें सिलेक्शन ले लेंगे। आपको इस वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि जिस होमगार्ड की बहाली को आप भूल चुके हैं और तैयारी में कमी कर चुके हैं, उसका मेरे भाई कितना बड़ा परिणाम हो सकता है, दुष्परिणाम हो सकता है। और यदि वक्त रहते आपने सही तरीके से साध लिया सारी चीजों को, सही रणनीति बना ली, तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो होमगार्ड की तैयारी करने वाले बच्चे कर रहे हैं और उन्हें नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें हम शेयर करेंगे। साथ में कौन ऐसा भाग है जिसके ऊपर में ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, तो सारी बातें इस वीडियो के अंदर में चर्चा किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए चलिए सबसे पहले मेरे भाई बात करते हैं आपके पेपर को लेकर के। तो जैसे आपको पता है कि आपका पेपर 3 दिन है, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, और अभी से अगर हम देखें अप्रैल तक के वक्त में तो 90 से ज्यादा दिन के पास में आपके बनते हैं। ठीक है, अब ये 3 दिनों में पूरे यूपी में आपके होमगार्ड का पेपर होगा, जहां पर लाखों की संख्या में बच्चों ने फॉर्म भरा है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी मेरे भाई 41,424 के करीब में है। यूपी कांस्टेबल की फुल प्रिपरेशन अब सिर्फ 1 रुपए में। यूपी कांस्टेबल की नोटिफिकेशन पूरे 2 साल के बाद आ चुकी है और लगभग अब इतने बच्चे यहाँ पर फॉर्म भरेंगे तो मेरे भाई जाहिर सी बात है कि कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन बढ़ते हुए कंपटीशन को भेदना कैसे है वो आपको ये वीडियो सिखाएगा। सबसे पहले बात करें आपके होमगार्ड के पैटर्न को लेकर के एग्जाम का, तो वहां पर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपके 100 नंबर होंगे और हर एक सवाल जो होगा मेरे भाई 1 नंबर का होगा और आपको 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। 120 मिनट क्यों यहाँ पर? क्योंकि आपका ये पेपर ऑफलाइन मोड में होगा तो ओएमआर भरने में वक्त लगता है। ऑनलाइन अगर पेपर होता तो शायद ये 100 मिनट होता या 110 मिनट होता। ठीक है, तो ऑफलाइन की वजह से थोड़ा सा वक्त जो होता है एक्स्ट्रा आपको मिलता है। मजे की बात यहाँ पर यह है कि पेपर में सिर्फ और सिर्फ आपका जीके जीएस आना है और ना आपको मेरे भाई मैथ आएगा, ना रीजनिंग आएगा, ना इंग्लिश आएगा, ना हिंदी आएगा, कोई और विषय आपके नहीं आए। ठीक, तो ये जितने भी 100 सवाल है ये पूर्ण रूप से जीके और जीएस के ऊपर में है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यानी सारे के सारे लोग तो पक्का तुक्का ढेर करके आएंगे, सारे सवालों को बना करके आएंगे, लेकिन क्या सारे सवाल बनाने से सिलेक्शन होगा? नहीं। सही तरीके से सही सवाल बनाने में सिलेक्शन होने वाला है। और जीके जीएस तो ऐसा है जिसमें कंसेप्ट का कोई खेल नहीं है, तो फिर उसमें सही तरीके से हम चीजों को कैसे बनाएंगे, ज्यादा स्कोर हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आपके 100 सवालों का एक निचोड़ ब्लूप्रिंट एक आपको तोड़ करके देता हूँ कि आपके 100 सवाल जो पूछे जाएंगे वो कैसे और कहां से। तो अगर आप देखेंगे तो यूपी स्पेशल जीके के आपके 25 से 30 क्वेश्चन मेरे भाई आपके आने वाले हैं पेपर में। उसी तरीके से स्टैटिक जीके के 20 से 25 क्वेश्चन आपके आएंगे। ऐसे ही अगर हम देखें तो 100 सवालों में 15 से 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे जो अंतिम के 6 से 8 महीने के बीच का होगा। फिर उसके बाद हिस्ट्री, जिसमें ज्यादा फोकस मॉडर्न के ऊपर में होता है। ऐसा नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री आता है, मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा आता है, फिर एंशिएंट और मेडिएवल भी होते हैं। तो इसके आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। पॉलिटी में आपके 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी में आपके 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस में 5 से 8 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स में आपके 4 से 5 सवाल। ये मेरे भाई आपका पूरा पेपर का पैटर्न है अगर हम इसको देखें तो। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो अब इस पूरे पेपर पैटर्न के लिए सारी चीजों को एक साथ याद करने जाओगे तो याद नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने आपके 90 दिनों की स्ट्रेटजी को 3 भाग में बांट दिया है। फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 जो होगा वो आपके 30 दिनों का होगा, फेज 2 जो होगा वो आपके 30 दिनों का होगा और फेज 3 जो होगा वो आपके अंतिम 30 दिनों का होगा। और चूंकि मैंने खुद काफी सारे सिलेक्शंस लिए हुए हैं, सीजे के माध्यम से एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे भी सिलेक्ट हुआ था, तो मुझे पता है यहाँ पर कि रणनीति कैसे काम करती है और सटीक हो तो आपको कितने ऊपर पहुंचा सकती है। हमारी आदत क्या होती है, सारा दिन सारे समय एक ही जैसी पढ़ाई कर रहे होते हैं, एक फिक्स पैटर्न बना लिया उसको लेकर के चल रहे होते हैं और हमें लगता है कि उस रास्ते पे चलने से सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे मानना है, मेरा मानना है यहाँ पर कि शुरू के जो 30 दिन है यहाँ पे उसमें आपको टारगेट करना चाहिए अपने इन विषयों के ऊपर में, जहाँ पर हिस्ट्री यानी इतिहास, जिसमें मेरे भाई मॉडर्न हिस्ट्री यानी गांधी युग वाला जो पार्ट हो गया, इस पर आपको शुरू में फोकस करना। मतलब शुरू के 30 दिनों में मैंने आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, यूपीजी के, स्टैटिक जीके ये रखा है। यूपीजी के और स्टैटिक जीके आपका एक अहम भाग है। तो शुरू के 30 दिनों में भी आपको इनको पढ़ना है, बीच के 30 दिनों में भी पढ़ना है, अंतिम के 30 दिनों में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन शुरू के 30 दिन में मैंने क्या किया है कि यूपी जीके और स्टैटिक जीके के साथ हिस्ट्री और पॉलिटी को कंबाइन कर दिया और बीच के जो 30 दिन है मेरे भाई यहाँ पर उसमें मेरे भाई यहाँ पर मैंने यूपी जीके और स्टैटिक जीके के साथ में यहाँ पर इकोनॉमिक्स हो गया और उसके बाद में यहाँ पर आपका ज्योग्राफी हो गया, हमने उसको कंबाइन कर दिया। और करंट अफेयर ऑल टाइम आपको पढ़ते रहना है अभी से लेकर के मेरे भाई अंत तक में, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना।
हिस्ट्री में जब आप पढ़ने जाएंगे तो आप कोशिश करिए कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके ऊपर में आपका ज्यादा जोर हो। पॉलिटी में जैसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव की प्रक्रिया क्या हो गई, इनके में कौन सा आर्टिकल के माध्यम से इनकी नियुक्ति होती है, आपके अपने मौलिक अधिकार हुए, इनके बारे में थोड़ा गहन तरीके से अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। क्योंकि आपके यूपी जीके का सवाल बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि भर्ती आपकी यूपी की है, तो उसके में आपको बहुत तरीके से पढ़ना होगा कि आपके यहाँ सीएम कौन है, आपके यहाँ पर जो है डेप्यूटी सीएम कौन है, आप में कितने जिले हैं, कौन कौन सी नदी आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरती हैं, और ये सारी जानकारी बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना होगा। थोड़ा सेंसस के ऊपर में भी फोकस करना होगा, क्योंकि आपके अपने क्षेत्र की ये बात है। ऐसे ही अगर हम जाएं तो स्टैटिक जीके में हम आपको पूरा डिटेल में आगे चल करके बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। फिलहाल शुरू के 30 दिन आप कोशिश करिए इन 4 सब्जेक्ट के साथ में लेके चलने की। इसके साथ एक सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है, वो होता है फिजिकल। मेरे भाई, अगर फिजिकल की तैयारी यानी दौड़ की तैयारी आप शुरू से लेकर के नहीं चलेंगे तो अंतिम समय में कितना भी भाग लीजिए कोई फायदा नहीं होने वाला है, आप यहाँ सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो फिजिकल को शुरू से मेंटेन करके आप चलिए तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आ जाता है बीच का महत्वपूर्ण 30 दिन, जहां पर आपकी थोड़ी नर्वसनेस और पीक पर आ रही होगी, ठीक है। आपकी नर्वसनेस बढ़ रही होगी, उस समय आपको लगेगा ये भी पढ़ना चाहिए, ये भी पढ़ना चाहिए, ये भी पढ़ना चाहिए। तो ये बीच का 30 दिन जो रहेगा उसमें आपको क्या फोकस करना है, थोड़ा सा और डेप्थ लेवल में करंट अफेयर को लेकर के